गणित अध्याय 3 विविध प्रश्नावली। हमने आपको कल 2 क्वेश्चन कराए थे विविध प्रश्नावली के। वहीं से आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इन्होंने a बराबर ये दिया है, a पे पावर n बराबर ये दिया है, ये सिद्ध करवाया। a का मान है 3 1 -4 -1, तो ये सिद्ध करना है a पे पावर n बराबर। देखिए a पे पावर n बराबर ये लिख दिया। अब गणितीय आगमन के सिद्धांत से स्टेप फर्स्ट n बराबर 1 रखेंगे, तो इसमें n की जगह 1 रख रहे हैं, a पे पावर 1 और यहाँ देखो n की जगह 1 रख, ये आ गया। तो a बराबर ये मिल गया 3 1 -4 -1, तो a का मान यही था। तो n बराबर 1 के लिए दिया कथन सत्य है। अब स्टेप सेकंड n बराबर k रखने पर, तो a पे पावर k बराबर यहाँ n की जगह k रख दीजिए, n की जगह k रख दीजिए, तो ये आ गया। स्टेप सेकंड इसे सत्य मानते हैं, तो माना दिया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। अब स्टेप 3 की बात करेंगे, n बराबर k + 1, तो यहाँ a पे पावर k + 1 का मान निकालेंगे और सॉल्व होकर के यहाँ आपको n की जगह k + 1 मिल जाएगा। देखिए n बराबर k + 1, तो a पे पावर k + 1 हो गया। इस a पे पावर k + 1 को ऐसे लिखेंगे, a पे पावर k × a। अब a पे पावर k का ये मान रख दिया, a का ये मान रख दिया। अब दोनों का हम गुणा करेंगे। देखिए 3 का गुणा यहाँ किया तो 3 + 6 के, 1 का यहाँ किया -4 के, अब -4 का यहाँ किया तो -4 -8 के, -1 का -4 के में किया +4 के, ऐसे यहाँ गुणा किया। गुणा करने के बाद ये आ गया। इसे अपने हिसाब से सेट किया, 3 को लिख दिया 1 + 2 + 2 के, इसमें से -4 कॉमन ले दिया 1 + k, ये वैसा का वैसा ही। यहाँ पर 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, तो 1 + 2 कॉमन ले लिया यहाँ से k + 1, यहाँ से वैसा का वैसा ही है, यहाँ भी वैसा का वैसा ही है, ये 1 आ गया, -1 -1 -2 हो गया। अब यहाँ 1 + 2 कॉमन ले लिया, k + 1 बचा और ये 1 आ गया, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, k + 1 आ गया। अब आपने देखा जो a पे पावर n का मान दिया था, वहां k की जगह k + 1 आ गया। a पे पावर k का ये मान था, देखो k की जगह k + 1 आ रहा है, k की जगह k + 1, k की जगह क्या आ गया k + 1, यहाँ देखो k की जगह क्या आ गया k + 1। अतः दिया कथन n बराबर k + 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन विधि से सिद्ध हुआ दिया कथन सत्य। अब क्वेश्चन नंबर कराएंगे हम आपको 4था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a तथा b सममित आव्यूह हैं, तो हमें यह सिद्ध करना है कि ab - ba एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमने आपको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह की परिभाषा लिखाई थी। यदि a' बराबर a हो तो सममित होता है, और अगर a' बराबर -a हो तो विषम सममित होता है। तो इसने हमसे कह दिया है a तथा b सममित आव्यूह है, इसका मतलब ये हुआ कि a' बराबर a होगा और b' बराबर b होगा, क्योंकि a और b सममित आव्यूह है। अब हमें ये दिखाना है ab - ba विषम सममित आव्यूह है।
तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश निकालेंगे। तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू हो जाएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब इसका डैश करेंगे तो उल्टे आते हैं, बी डैश ए डैश, इसका भी उल्टा आएगा ए डैश बी डैश। अब बी डैश का मान बी है, ए डैश का मान ए, तो हमने बी डैश की जगह बी लिख दिया, ए डैश की जगह ए लिख दिया। वैसे ही यहाँ पर ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह। अब इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया ए बी माइनस। तो देखिए ए बी माइनस बी ए का हमने होल डैश निकाला और ये आ गया माइनस ए बी माइनस बी। तो ए डैश बराबर माइनस ए आ गया, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन्होंने कहा है सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। कब? यदि ए सममित है अथवा विषम सममित है। इनका कहने का मतलब ये है अगर ए सममित है तो ये भी सममित होगा, और अगर ए विषम सममित है तो ये भी विषम सममित होगा। देखिए हम सॉल्व कराते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट देखिए, जब ए सममित अवयव है, जब ए सममित अवयव है तो इसका मतलब ए डैश बराबर ए होगा। अब हमें ये दिखाना है कि बी डैश ए बी सममित अवयव है, तो बी डैश ए बी का ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, डैश निकाल रहे हैं। तो बी डैश ए बी, इसे हमने दिया बी डैश अलग कर दिया, ए बी अलग कर दिया, डैश। अब इसका डैश करेंगे तो पहले ए बी का होल डैश और फिर बी डैश का। अब ए बी का डैश किया तो ये आएगा बी डैश ए डैश। अब बी डैश का डैश करेंगे तो लौट के बी आ जाएगा। अब ए डैश बराबर ए है तो ए डैश की जगह हमने ए लिख दिया, तो ये आ गया बी डैश ए बी। तो बी डैश ए बी का होल डैश निकाला तो यही आया बी डैश ए बी। इसका मतलब क्या है? बी डैश ए बी सममित अवयव। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। जब ए विषम सममित अवयव, जब ए विषम सममित अवयव है इसका मतलब ए डैश बराबर माइनस ए। अब पुनः हम बी डैश ए बी का होल डैश निकाल रहे हैं, तो वैसे ही लिख दिया बी डैश और ए बी का होल डैश। जब इसका होल डैश करेंगे तो पहले ए बी का होल डैश और ये बी डैश का होल डैश। अब इसका डैश करेंगे तो बी डैश ए डैश और बी डैश का होल डैश बी। अब ए डैश का मान माइनस ए है तो ए डैश की जगह माइनस ए लिख दिया और ये आ गया बी डैश ए बी का होल डैश बराबर माइनस बी डैश ए बी। तो माइनस आ गया, अतः बी डैश ए बी विषम सममित अवयव। अगर ए डैश ए एक सममित अवयव है तो बी डैश ए बी सममित है, और अगर ए डैश एक विषम सममित अवयव है तो फिर ये विषम सममित अवयव। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि a बराबर ये है, समीकरण a डैश a बराबर i को संतुष्ट करता है। तो देखिए हमें दिया है a डैश a बराबर i, तो यहाँ हमने a डैश का मान रख दिया। डैश निकालना आपको बताया ही था, पहली रो को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी रो को दूसरा स्तंभ, तीसरी रो को तीसरा स्तंभ। ये a डैश हो गया और ये मान a का रख दिया इक्वल टू ये i का मान रखा 1 0 0 0 1 0 0 0। अब इन अवयवों का गुणा किया, गुणा करने के बाद ये अवयव इनको जोड़ दिया तो 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर, ये आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 i का मान। अब हम संगत अवयवों की तुलना करेंगे।
संगत अवयवों की तुलना करने पर, जब संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो 2x² बराबर 1, तो x² बराबर 1/2 और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। ऐसे ही हम 6y² बराबर 1, तो y² बराबर 1/6 और y बराबर प्लस माइनस 1/6। अब इसकी तुलना करेंगे तो 3z² बराबर 1 और z² बराबर 1/3 और z बराबर प्लस माइनस 1/3। इस तरीका से ये x y z के तीनों मान आ गए।